हेलो। आज फिर से कह शिव यद्यपि उचिता सनाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, विनय विचार करय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी कहते हैं, माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु ते सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा ले हूँ। गिरहि प्रेरी पठय हूँ, भवन दूरी करऊँ संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। शिव जी ने सप्तऋषि को कहा कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लीवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। शिव जी ने सप्तऋषि को कहा, माता पार्वती जो तपस्या कर रही हैं वन में, तो आप जाओ, जाके उनका परीक्षा ले लो, प्रेम की परीक्षा। और परीक्षा लेने के बाद जाओ हिमवान के पास, पार्वती के पिता के पास, और उनको कहो कि पार्वती को जाकर ले आए। ऋषि न गौरी देखिता कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो, जैसे एक मूर्ति भी हो, थोड़ा हिलडुल भी नहीं रही है, तपस्या कर रही है। मुनि बोले, हैं शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप करती हो? माता पार्वती का ही नाम शैल कुमारी भी है। के ही अवराध हूँ का तुम चाहूँ, हम संसत्य मर्म की न कहा हूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे।
मनु हथ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चाहें उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही वरतारा। हे मुनियों, अब मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसेरी, सया गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसऊँ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनाकर आज तक किसका घर बसा है। ऋषि लोग माता पार्वती का बात सुनकर हंसने लगे, बोले नारद का बात मत मानो, उनका बात मानकर किसी का भला नहीं हुआ है। परीक्षा ले रहे हैं माता पार्वती का। दक्ष सुनत उपदेश जाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घरुन घाला, कनक कपसी पुकर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, आवसी हो ही भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सबहि चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। इतना भारी परीक्षा ले रहे हैं, सोचिए। ते ही के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुला गेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर पावा, भल भुलहूँ ठग के बोराय। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अव डेरी मरायहि ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। बाप रे बाबा, देख रहे। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एक किन के भवना, कबहु किनारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। आज हूँ मान हो कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी के बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जा सुजस लीला। आप भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊं बहानी,
सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों रहित सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एह, हाथ न छूट छूटे बरु देहा। कनकहु पुनि पसानते होई, जरहु सहजुना परिहर सोई। माता पार्वती जी कहते हैं, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवनु उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्रेम भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जे ही कर्म अनुराम जही, सन ते ही सन काम। माता पार्वती कहती हैं, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलत हूँ प्रथम मुनीसा, सुनत हूँ सीख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोष का विचार कौन करे। और आजकल जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। ते को तू किन आलसो नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। माता पार्वती जी सप्तऋषि को बोले। और भी दुनिया में संसार में बहुत कुंवारे लड़का लड़कियां हैं, आप उनको जाके शादी उदी करवाइए, मेरा छोड़िए। जन्म कोटि लगी गर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। तजऊ न नारद करो उपदेशु, आप कहूँ असत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद की उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पाप परऊं कहूँ जगदम्बा, तुम गिरी गवन हो भयूं विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे।
जाई मुनि हिमवंतु पठाए करब बिनती गिर जाहे गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाए कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवंत को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयु तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नामक असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई हारे असुर करी विविध लड़ाई। तब विचरिची सन जाई पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुता एहि जितई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहूँ पाई होई है ईश्वर करी है सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तपु किन्न शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी तद्यपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हो तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही कर छोबु शंकर मन माही। तब हम जाई से वहीं सिर नाई करहु विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ब्रह्मा जी देवता लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं। यही विधि भले ही देव हित होई मत तिनिक कहे सब कोई। अस्तुति सुर न किन्नति हेतु प्रगटों विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 ब्राह्मण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरनह कही निज विपति सभा सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसी कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से ये कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है।
तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग जड़ई जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनेश कर सहित सहाई। चलत हमारा सहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ये कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुषों को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। कामदेव को पहले पता था मैं ये काम करूँगा तो मेरा मरना निश्चित है, लेकिन देवताओं के हित के लिए मैं ये करूँगा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कोपयों जब ही बरिचर के तू, छन मोह मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसारों को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकौ सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना जड़कर भाग गई। सारी सेना डरकर भाग गई। भगयु विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमो मूरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि, महु जाई तहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनुषरु धरा। विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा चुके, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचरज चरा, नारी पुरुष नाम। ते निज निज मरजाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में ऋषि पुरुष संज्ञा वाले जितने चार आचरण प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी जात पात कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय। आप सबका कल्याण हो।